हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, कल के लिए। और फिलहाल जो मार्केट का यहाँ सेंटिमेंट है, अभी रिसेंटली में हमने एक अच्छा बाउंस देखा। वो बाउंस इस एंटिसिपेशन में कि लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में कि जो सरकार है वो बहुत स्ट्रांगली बनेगी। तो दोनों सिनेरियो हैं, दोनों लोग जब वो लोग आएंगे जो लोग सोचेंगे नहीं यार सरकार शायद उतनी स्ट्रांग ना बने, तो लगातार आप 3-4 दिन का सेल ऑफ भी देखेंगे। और जो कि अभी हमने देखा एक अच्छा बाउंस आ चुका है, हम टेक्निकली रेजिस्टेंस पे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, बीच मिड पॉइंट पे कोई नहीं बेचना चाहता। क्यों? क्योंकि पता है कि यार मिड पॉइंट से हम थोड़ा ऊपर जाने की भी जगह है, नीचे जाने की भी जगह है, तो वहाँ कोई नहीं बेचेगा। लोग सोचेंगे यार एक बार ओवर बॉट हो जाने दो। तो बिग प्लेयर मेरे हिसाब से ओवर बॉट होने तक का वेट करते हैं, और वो एक पॉजिटिव सिनेरियो में यहाँ पे मार्केट हमने देखा अभी रिसेंटली में एक अच्छा बाउंस आया। तो ये फिलहाल ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है, इंडियन मार्केट ब्रेसेस फॉर सेल ऑफ एज मोदीज पोल गोल्स इन डाउट। तो मेरे को लगता है कि ये एक सेंटिमेंट क्रिएटर है, बहुत बड़ा सेंटिमेंट है कि मार्केट में जब तक रिजल्ट नहीं आया है तब तक रिजल्ट तो नहीं आया है, और अगर थोड़ी सी भी सरकार बहुत मजबूत नहीं बनती है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली नहीं लेगा। और वो अगर बाउंड्री लाइन में है तब तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, अगर जस्ट जीत जाती है बिल्कुल नहीं लेगा, अगर कंफर्टेबल मेजोरिटी है लाइक 310, 320, 330, आई थिंक उसमें मार्केट ना बहुत पॉजिटिव लेगा ना बहुत निगेटिव लेगा, ये मेरा मानना है। अगर मान लो मेजोरिटी ऐसा हो रहा है कि बस बाउंड्री लाइन किसी तरीके से आई, तब मार्केट बहुत नेगेटिवली लेगा। तो मेरा मानना है कि मार्केट को राइट नाउ जो बिग प्लेयर्स हैं वो दोनों तरह से प्राइज इन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऑलरेडी अभी उठ चुके हैं तो थोड़ा सा एक डिप आएगा, क्योंकि 1 तारीख को फाइनल पोल है, फिर एग्जिट पोल्स आ जाएंगे, तो उसके बाद 4 तारीख को अपना फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। तो ये अगला जो 5-6 दिन का टाइम है, क्योंकि आज 26 तारीख हो गई, 27 हो जाएगा मंडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो 4-5 दिन है इसमें पोजिशनिंग होगी एग्जिट पोल और फाइनल पोल रिजल्ट्स की। तो 5 दिन में अगर किसी को लगता है कि यार नहीं यार मैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ बुलिश पोजीशन में, तो वो भी अगले 5-6 दिन में होगी। तो ये फिलहाल लगता है अगले हफ्ते के लिए। यूएस फ्यूचर में अगर हम देखें, यूएस मार्केट में कुछ खास नहीं है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। डॉलर 104.6 पे है, तो ये बहुत ज़्यादा आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है। 106 तक गया था, 100 थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें, क्रूड ऑयल जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, गोल्ड जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, वापस से नीचे थोड़ा आया है। और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यूएस में वो अभी भी हाई पे बनी हुई हैं, मतलब बहुत नीचे नहीं है, रेट हाइक का डर अभी भी है। और क्रिप्टो करेंसीज़ में फ्लैटिश चल रहा है, कोई ज़्यादा यहाँ पे ना उठा पटक है, कुछ नहीं है। अब हम इंडियन मार्केट में चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्निकल्स की सबसे पहले, ठीक है, तो निफ्टी का जो एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ये जो टॉप्स बने हुए हैं, तो इन टॉप्स में अगर हम ये दो को मिलाएंगे तो ये तीसरा आ रहा है जो एग्जैक्टली टॉप है फ्राइडे का। और अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं हल्का सा, तो थोड़ी सी जगह और बनती है, लेकिन वो थोड़ी सी जगह हार्डली 50 पॉइंट्स की है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 50 पॉइंट ऊपर जाके टच करके ही आएँ, हो सकता है कि हम ट्रेंड लाइन से पहले भी घूम जाएँ, ऐसा होता है। तो अभी अगर हम बात करें, तो अगर इसको हम एकदम पहले दूसरे पॉइंट से सटाएंगे, तो आपका हम ऑलरेडी यहाँ पे टॉप बना चुके हैं। मोस्टली इन्वर्स हैमर कैंडल भी बना हुआ है, बहुत बड़ा यहाँ बुलिश कैंडल बना था उसके बाद। तो अभी इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो ये ट्रेंड लाइन है, ये जो इन दोनों टॉप को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे एक आ रहा है 22,790, इमीडिएटली आपका ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ये होल्ड नहीं किया, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कई बार, बजट के पहले लगातार मार्केट, बजट में कोई खबर आने का अंदेशा है तो मार्केट लगातार गिरता है। और एक और चीज़ अभी आपको बताऊं जो मार्केट में चलेगी, कि अगर ये सरकार अच्छी मेजोरिटी से आ गई तो सरकार हो सकता है कैपिटल गेन जो टैक्स है अपना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके पीछे बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। पिछले कई सालों में हमेशा गवर्नमेंट बोलती हुई नज़र आई कि हमको बढ़ाना है, क्योंकि जब नॉर्मल लोग 30-35% दे रहे हैं तो फिर स्टॉक मार्केट में हम ये कम टैक्स क्यों है, 10% क्यों है, राइट। तो इसको बढ़ाने की अगर थोड़ी सी भी कोशिश हुई, स्ट्रांग मेजोरिटी का मतलब है ये हो सकता है। तो इसका भी डर है कि अगर सरकार आ ही रही है तो ये भी एक चीज़ ला सकती है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें अगर हम देखें तो एक अच्छी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ये मेरा मानना है। और रेजिस्टेंस हमारा 23,080 के आसपास है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जगह है, अगर हम गैप अप खुलते हैं तो वहाँ से सेलिंग आने के चांस है। इमीडिएट सपोर्ट 22,790 है, और एक मेजर जो मेरे हिसाब सपोर्ट है वो 22,400 है। 22,400 तक तो मुझे लगता है रिजल्ट के पहले हमें होना ही चाहिए। अगर थोड़ा सा भी निगेटिव को एंटिसिपेट करेगा मार्केट तो फिर आपका एक अच्छे वीकनेस के साथ रहेगा, और फिर अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो एक अच्छा बाउंस आपको मिलेगा रिजल्ट के बाद। ये चीज़ है। आप बोलो कि हम ऊपर हैं और हम ऊपर से ही और ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता रिजल्ट्स में। अगर अच्छी खासी शॉर्टिंग हो चुकी है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी आती है, तो ये मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली तैयार करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। अब उसके अलावा तो ये हो गए लेवल्स आपके, मैंने बता दिया आपको। इमीडिएटली निफ्टी के क्या दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे।
तो बैंक निफ्टी में राइट नाउ हमने कोशिश की एक अच्छी रैली की, जो मिड पॉइंट है आपका 48,800। मेरा मानना है 48,800 के नीचे हम बेरिश हो जाएंगे, फिर सपोर्ट है 48,200 और 48,200 के नीचे फिर हम अगले 2 से 3 दिन बेरिश हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर एक डिसेंट डिप भी आता है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव सिनेरियो में, वो भी 48,200 300 तक आना चाहिए। तो उसके बाद ही जो रैली शुरू होगी वो शुरू होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आपका मान लो 49,150 तोड़ दिया इसने, ठीक है, मान लो बुलिश ही जाना है, तो 49,150 स्टॉप लॉस होना चाहिए स्पॉट लेवल पे उन लोगों के लिए जो बेरिश जा रहे हैं, और फिर ये आपका 49,900 50,200 300 तक भी खींच सकता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस पता होना चाहिए शॉर्ट वालों को, और ब्रेकआउट पॉइंट उनको भी पता होना चाहिए कि भाई अभी हम शॉर्ट हैं, अगर ये लेवल तोड़ा तो हम बुलिश हो जाएंगे। तो वो लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। और जो सपोर्ट है आपका 48,200 300 के आसपास है। इमीडिएट जो सपोर्ट है 700 600 700 पॉइंट का। और मुझे लगता है कि अगर ये बेरिश सिनेरियो जैसे ब्लूमबर्ग में भी दिया है कि जो वर्ल्ड वाइड जो एजेंसीज़ हैं वो सारी, देखो इंडिया में $700 बिलियन करीब करीब लगा हुआ है फॉरेनर का, 700 बिलियन डॉलर लगा हुआ है। 700 बिलियन डॉलर बहुत होता है। वो जो पैसा इतना लगा रखा है, उन लोगों ने भी अपने सर्वेज और सब कुछ किए होंगे, तो वो किस तरीके से अगले 2-4 दिन में बिहेव करेंगे वो दिख जाएगा आपको। तो ये हो गया। उसके बाद मिड कैप इंडेक्स जो है वो, मतलब मार्केट स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं दिखा रहा था, और ये भी एक रेजिस्टेंस पे है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक पलटने के चांस है, और ये देर सवेर ये जो अपना रीसेंट का टॉप था 51,200 की तरफ आना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर शुरू होगी तो सारों में होगी। अब जो मार्केट करेगा वो सारों में करेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये सेक्टर, आईटी एक एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि आईटी इज़ नॉट ड्रिवन बाई कि बहुत लोकल चीज़ें, ग्लोबल ड्रिवन रहता है। आईटी आपका आउट परफॉर्म कर सकता है इस सिनेरियोज में। तो मिड कैप में भी मुझे लगता है करेक्शन, ये जो रीसेंट का टॉप था यहाँ तक एक बार डिप आए और फिर उसके बाद एक रैली आए, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक आपका सपोर्ट एरिया बनेगा। उसके अलावा निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंस भी आपका, मैंने जैसा कहा कि आपका यहाँ पे एक, तो ये एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है। अब यहाँ से लौटेगा नहीं लौटेगा, लेकिन मेरा मानना है कि इस कैंडल के नीचे 21,700 के नीचे बेरिश जाएगा। ये जो लास्ट वाला कैंडल है, इसको अगर पूरा खा गया तो फिर आपका यहाँ पे हम और फॉल देखेंगे 21,400 450 तक। पीएसयू बैंकिंग, मैंने इसके बारे में कहा था, ये बुलिश साइन नहीं दे रहा है, आप देख सकते हो थोड़ा सा बाउंस दिया लेकिन फिर थका थका फील कर रहा है, और ये अभी भी उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है जो आपका एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो पीएसयू बैंकिंग आपके लिए सबसे बड़ा वो होगा ट्रम्प कार्ड, क्योंकि आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हो, ऑप्शंस ले सकते हो इनमें, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा मेटल जो है, अभी ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में कहा था, जो रैली चलनी थी इसके बारे में हमने 2-3 महीने पहले बात की थी, वो काफ़ी चल चुकी है। एक बार इसका डिप आना चाहिए, करीब करीब 32,000 तक ये पूरा इंडेक्स आए, और फिर लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बुलिश ही है मेरे हिसाब से अभी भी। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर स्टॉक्स की बात करें तो आपका रिलायंस जो है वो भी आपका रेजिस्टेंस पे है, एक्सिस बैंक भी रेजिस्टेंस पे है, ICICI बैंक आपका अभी रेजिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बिहेव कर रहा जितना स्ट्रॉन्ग एक्सेस कर रहा है, तो इसका पता नहीं, डामाडोल स्थिति है फिलहाल। HDFC बैंक ने अभी रिसेंट में अच्छी मतलब कहा कि भाई मैं तो अभी तक नहीं चला, मेरे को चलने दो, तो जा रहा है, बस जा रहा है, उसको भी कर लेने दो जो कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन मिड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद कोई लेवल्स यहाँ पे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है आसपास, ये 2 पॉइंट मिला के। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ये भी, लेकिन HDFC बैंक क्योंकि काफ़ी पिटाई ऑलरेडी इसकी हो चुकी थी, तो ये उतना नहीं पिटेगा, IT की तरह है, पिटेगा तो वापस से यहीं पहुँच जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है लंबे कंसोलिडेशन में है, तो अगर ये गिरता है तो आपका 1450 1440 के आसपास इसको सपोर्ट मिल जाएगा। जो SBI है, इसकी बात करें तो ये भी एक टॉपिश बिहेवियर है, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा करेक्शन देने की फिराक में है। जिस तरीके के कैंडल बने हैं यहाँ पे, RSI आप देख सकते हो हाई बना रहे हैं, फिर भी RSI में डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंसेस काफ़ी सारे बैंक्स में हैं। यहाँ पे जब मैंने ICICI की बात करी तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात कही, इसने हाई बनाया है, लेकिन आप देख लो RSI हाई नहीं बनाया है, ठीक है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखाया, लेकिन रेजिस्टेंस पे एक छोटा मोटा डिप तो आ ही सकता है, यहाँ पे 2870 तक सपोर्ट है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में है थोड़ा बहुत डिप के चांस, और इसीलिए लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं अगले 2 से 3 दिन। फिर मार्केट कहीं एक लेवल बनाएगा, फिर बाउंस करेगा, तो ये सेंटीमेंट चलेगा। पहले लगेगा अरे कहीं डामाडोल स्थिति तो नहीं है, तो गिराओ 2-3 दिन, और फिर उसके बाद 2-3 दिन उठाएंगे। तो यही 1-2 बार और होगा इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले,
और इसी के हिसाब से आपको खेलना चाहिए। राइट नाउ हम रेजिस्टेंस में हैं तो एक डिप के चांसेस बनते हैं। ये मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे हमारा A to Z प्रोग्राम है लर्निंग का, उसका लिंक है, और हमारा स्विंग और स्कैल्पिंग का कोर्स है, वो भी आप सीख सकते हैं। सीखिए, समझिए। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, 150 के लोग हैं, उसका भी लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नॉर्मली धन को यूज़ करता हूँ। धन एक बहुत बढ़िया ऐप है। वहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि आप कैसे इतने बड़े ऑर्डर स्लाइस मतलब एक बार में कर सकते हो। मैं एक और चीज़ बता दूं, बहुत लोग यहाँ पे शॉक्ड होंगे मेरे प्रॉफिट्स को देख के कि यार कैसे इतने बड़े प्रॉफिट्स, इसके पास सिस्टम होगा, एल्गो होगा। मैं मोबाइल से पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन करता हूँ, पूरी की पूरी मतलब 100% एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से। 99 कह सकते हो, कभी कभार सिस्टम में बैठ गया, लेकिन 99.9% तो मेरी एग्जीक्यूशन फ़ोन से हुई है। और बड़े बड़े 50-50 हज़ार क्वांटिटी भी आप मोबाइल से कर सकते हो ऑर्डर स्लाइसिंग से। तो बहुत सारे लोग जो पूछते हैं, उसका जवाब ये है कि मैं धन में करता हूँ। उसका पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको अकाउंट खोलना है, वहाँ पर आप खोल सकते हो। ट्राई करो, कम से कम ट्राई करो, 2-4 दिन 10-15 हज़ार रुपये डाल के आप टेस्ट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना स्मूथ है। स्कैल्पिंग के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो बस यही कहना था। वीडियो अच्छा लगे जिसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चुनाव के पहले जो हो सकता है केसेस हैं, उस पर मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा 1 से 2 दिन में। अभी मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि IPL में लोग बिजी हैं, वो वीडियो कहीं गुम जाएगा। तो अगले 1-2 दिन में IPL से निकल आएँ, अपनी फेवरेट टीम को जिता दें, KKR या फिर जो भी सनराइज़र्स हैं। मेरी तो फेवरेट KKR रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद बनाएंगे वो वीडियो, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।